आपको मल्टीप्लाई यानी कि गुणा के सवाल बताना है। जैसे कि क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं छोटे छोटे आप लोगों को ये सवाल नहीं आए, हमने आप एक फर्स्ट क्लास में देखा या सेकंड क्लास में या किसी और क्लास में जाके देखा तो ये बच्चों को भी नहीं आए और बहुत से बच्चे को कि सिलेबस तो पूरा हो जाता, चीज़ें पूरी करती, लेकिन आप लोगों का सवाल नहीं। जैसे कि आपका अलीशा देखें 3 है और 3 को 6 से करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई इसकी कहाँ से आएगी, तो आपने इसकी टेबल पढ़ेंगे। 6 का पढ़ा यानी कि 3 का या इंग्लिश में पढ़ लें। 6 कम 6 12 6 18 यानी कि 6 3 दा कितने हुए 18 आपके आ गए। क्लियर हो गया। इसी तरीके से 5 ले लिया, 5 को 4 से कर लिया, 4 5 जा 20 आ गए। ठीक समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए 5 को 6 से ले लीजिए तो 6 5 जा कितने हुए 30 आपके आ गए। अब आपके दो क्वेश्चन देखिए ना, 2 5 और 3 इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई 3 को 5 से करें यानी कि 3 5 50 यानी कि 15 हुआ, 15 का 5, 15 का 5 हुआ, इधर 1 आया। क्लियर। इसी तरीके से अब आइए इस वाली गिनती को यहाँ पर सेकेंड से ले लेंगे। 3 2 6 6 तो कितना हो जाएगा 7 आपका आ जाएगा। ठीक। अब आपको अगर 25 की पहाड़ आता है तो आपने कह सकते हैं 25 भी 75 75 हो गया। 7 2 3 अब इसकी टेबल पढ़ेंगे तो दो छोटे छोटे गिनती करेंगे। 3 2 दा कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। 3 7 दा 21। क्लियर। आप क्या ये आपका दो पहली डिजिट इस तरीके से हुआ। अब आज सेकंड कैसे करेंगे, दो नंबर की देखिए कैसे करेंगे। जैसे आपने 5 2 2 और 3 से ले लिया तो सबसे पहले 2 5 दा 10। क्लियर हो गया। अब आपका 1 इधर आया, 2 2 दा 4 और 5 हो गया। अब आप ऐसे देखते हैं 25 दूनी 50 भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट गिनती आ जाइए, इधर वाली गिनती को करेंगे 3 यानी कि 3 पंजे यानी अब यहाँ पर एक निशान लगा देंगे मल्टीप्लाई का। 15 का 5 अब यहाँ पे कैरी हो गया। 3 2 6 और 7 आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हुआ। इन दोनों को जोड़ देंगे 0 5 और 5 10 10 का 0 यहाँ पर आपका आया 8। कितना हुआ यानी 25 को जब 32 से करेंगे तो आपका आंसर आया 8। क्लियर। सेकंड देखिए 8 6 और 9 इसको अगर हमें करना होगा 2 और 6 से करेंगे। अमान साहब आपको पता होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे 6 का यानी कि 6 की पढ़ेंगे 6 का पढ़ा पढ़ना है आपको। 6 नीम 54 54 का 4। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपका बचा कितना 5 इसकी टेबल पढ़ी। 6 को 6 से 6 36 यानी कि 36 में और आपने क्या जोड़ा 5 तो 1 हो गया आपका। ठीक। यहाँ पे क्या बचा 41 का यानी 4 आपका यहाँ पे आया। 8 6 48 यानी 6 6 48 48 में जब हम जोड़ सकते हैं 49 50 51 और 52 तो कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई निशान लगाया, यहाँ पे टेबल पड़ी 2 यानी कि 2 नीम 18 का 8 हुआ, हासिल लगा 1 2 6 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1 2 8 16 और 1 ये आपका 17 हुआ। इसको आपने जोड़ दिया 4 9 और 1 8 9 हो गया। ये 5 हो गया, ये 7 और 12 का 2 हुआ, हासिल लगा 1 हुआ 2 हुआ। कितना आया 22,594 आपका आंसर आ गया। क्लियर। इसी तरीके से अगर आपको 2 3 2 2 2 3 और 4 ले लिया। ठीक। सबसे छोटी गिनती ऐसे ले सकते हैं या बड़ी भी ले सकते हैं। अब आपको 3 डबल डिजिट हो गए तो सबसे पहले 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 दूनी 4 आपका आ जाएगा। यहाँ पर एक निशान लगा दिया। 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 आपका यहाँ पे हो गया। 3 3 9 लगा देंगे और 3 दूनी 6 हो गया। क्लियर। अब आपके ये निशान 2 लग जाएंगे मल्टीप्लाई के। इसको पढ़ेंगे यानी कि 4 दूनी 8 आपका आ गया, 4 दूनी 8 आ गया और 4 दिया 12 का 2 हुआ, हासिल लगा 1 हुआ। 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया। ठीक। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप इसको अब इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। 4 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3
और 12 और 8 कितने हुए 20, 20 और 1 21 आया, यहाँ पर आपका 2 बचा, तो कितना हो गया 10, 10 और 9 19, 19 में 3 जोड़े कितना हुआ 23 हुआ, 23 का 3 हुआ, फिर आपका यहाँ पर 2, 2 और 2 6, 2 8 आ गया, 10 हुआ, 10 का सिपर हासिल लगा 1, ये आपका आ गया। क्लियर, आपका आंसर ये आ गया। अब जब आप डिजिट से करेंगे, चाहे आप टेबल अगर आपको नहीं आती है हिंदी में तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 3 द 6 और 2 2 द 4 आपका हो गया। इसी तरीके से टेबल आपको यहाँ पढ़ना है 3 2 द 6 हो जाएंगे, 3 2 द 6 और 3 3 द कितने हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे, 3 2 द 6 हो जाएंगे। 3 डिजिट देखिए 4, 4 2 द 8, 4 2 द 8, 4 3 द 12 आया, 12 का 2 हुआ, यहाँ पर आपका 1 आया, 4 2 द 8 प्लस 9। अब इन सब गिनतियों को जोड़ना है, यानी कि आपको पता रहना चाहिए, ये भी ध्यान लगा दीजिए, इन सारी गिनतियों को आपने जोड़ दिया, 4 4 और 6 10, फिर आपका 1 इधर आया, 8 प्लस 21, 21 का 2 यहाँ पर 1 आएगा और 12 आपका यह है, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि आप ये हम ये नहीं कह रहे आपको क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, लेकिन मल्टीप्लाई जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको वही नहीं आएंगी, तो जब बेसिक क्लियर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपके क्वेश्चन आगे नहीं होंगे। ठीक है।